Hello and welcome to Masscom Minutes. Today we will talk about uses and gratification theory. Uses and gratification theory was given by Eliukaj and J. Blumler in 1974. रेस्ट ऑफ द थ्योरीज़ की तरह जब हम इसकी बैकग्राउंड स्टडी करते हैं तो हमें पता लगता है कि 1970s का जो टाइम था वो मीडिया के डायरेक्ट अफेक्ट्स का टाइम था। यानी उसमें बुलेट थ्योरी या फिर हाइपोडर्मिक निडल थ्योरी जिसे हम कहते हैं वो सारी चीज़ें डोमिनेट कर रही थी, जो ये कहती थी कि मीडिया इज़ द किंग। वो जो सर्व करता है पीपल को, पीपल एक पैसिव कंज्यूमर की तरह उसे रिसीव करते हैं, कंज्यूम करते हैं। कोई इंटरप्रिटेशन नहीं होता, इनके कोई पर्टिकुलर नीड्स नहीं होते जिनके लिए ये किसी पर्टिकुलर मीडियम जो मीडिया के मीडियम हैं, चैनल हैं, उनसे हुकअप होते हैं। तो यूजर्स एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी की क्रक्स यही है कि पीपल मीडिया के साथ क्या करता है, इंस्टीड ऑफ डायरेक्ट इफेक्ट्स वाली बात कि मीडिया पीपल के साथ क्या कर रहा है। तो यहाँ पर जो फोकस सर्कल के अंदर जो चीज़ें हैं वो चेंज हो जाती हैं। जो पहले मीडिया कंटेंट हुआ करती थी वो अब मीडिया ऑडियंस होगी। और इसके अंदर यही वाली बात हो गई कि ऑडियंस जो है वो पैसिव नहीं है, कंज्यूमर नहीं है, वो कंज्यूमर से ज़्यादा कुछ हैं, यानी यूज़र हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्टिवली यूज़ करते हैं मीडिया को। किस लिए? अपनी नीड्स को ग्रेटिफाई करने के लिए। अब ये बात तो हो गई कि मीडिया यूज़ किया जा रहा है एक्टिवली पीपल के थ्रू, यूज़र के थ्रू। तो किन चीज़ों के लिए यूज़ किया जा रहा है? इनको 5 कैटेगरीज में, 5 लेवल्स में कैटेगराइज किया था एलियुकाज एंड जे ब्लूमलर ने, जिनमें से पहला है इंफॉर्मेशन। अब हमारे आसपास क्या हो रहा है, इन सारी बातों को जानने के लिए हमेशा ही क्यूरोसिटी मची रहती है, हमारे अंदर चलती रहती है ये चीज़। अब जैसे अभी हाल फिलहाल में चैट जीपीटी वर्सेस बार्ड, कौन जीतेगा, किसके हाथ में होगी मार्केट की ज़्यादा कमांड, किसके हाथ में एक ग्रेटर चंक ऑफ इकोनॉमिक पाई जाएगा। तो ये जानने के लिए हम दिन ब दिन देखते रहते हैं कि हाँ अब नया एडवांसमेंट क्या हुआ। तो इसके लिए हम कहाँ रिलाई करते हैं? मीडिया के ऊपर। फिर दूसरी चीज़ आती है एंटरटेनमेंट। रियलिटी शोज़ हैं, कई सारे ओटीटी के शोज़ हैं, वेब शोज़। फिर बिग बॉस हुआ अपना, इतनी ज़्यादा इनकी जा रही है रेटिंग्स। तो क्यों जा रही है? यूज़र्स देख रहे हैं। अब बॉट्स तो हमेशा ही नहीं लगे पड़े ना सबके पीछे, हम आप जैसे यूज़र्स हैं जो अपनी एंटरटेनमेंट नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए इनको देख रहे हैं। फिर आती है सोशल इंटरेक्शन। कई ऐसे इसमें जब हमने शुरू किया तो हमने यूज़ की है ये वाली लाइन, अब तो क्लिशे हो गई है, ह्यूमन बीइंग सोशल एनिमल है। तो सोशल वर्ड यहाँ भी आ रहा है। और तो सोशली इंटरेक्ट करने के लिए आज हमारे पास कितने सारे मीडियम अवेलेबल हैं, कितने सारे ऐप्स हम यूज़ करते हैं। आप अपने फ़ोन को खोलोगे तो वहीं दिख जाएंगे 3-4 तो आराम से। तो यही चीज़ है कि सोशल इंटरेक्शन के लिए भी यूज़र्स मीडिया को यूज़ करते हैं। सेल्फ प्रोजेक्शन, यानी हम अपने आप को कैसे रिलेट कर पा रहे हैं जो पोर्ट्रे किया जा रहा है मीडिया में। अभी हाल में एक शो आई थी ग्लोरी, उससे काफ़ी यूज़र्स ने अपने आप को रिलेट किया, स्पेशली उन्होंने जो कभी बुली हुए थे अपने एकेडमिक डेज़ में। फिर एक चीज़ आती है स्केप। तो जब भी हम कभी लो साउंड कर रहे होते हैं लाइफ में, हमें लगता है कि नहीं देयर इज़ नो रीज़न टू बी, तो हम जब स्विच करते हैं किसी पॉडकास्ट को, किसी मोटिवेशनल स्पीकर पर उनको सुनने के लिए, तो हमें लगता है कि नहीं, वी एग्जिस्ट एंड देयर इज़ स्टिल अ रीज़न टू बी हियर, दैट्स वाई आई एम हियर एंड आई डिज़र्व इट। ये सारी चीज़ें आपको कब आती हैं? जब आपने एक स्केप के लिए यूज़ किया मीडिया को। यूज़र्स एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी में कई रिसर्चर ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। उनमें से एक पेयर हैं मार्क लेवी एंड स्विन विंडाल। इन्होंने 2 टर्म बेसिकली इसमें इन्फ्यूज़ किया। फर्स्ट वन थी बिंज वॉच, कि टीवी के सामने जब यूज़र्स घंटों बिता देते हैं बिना किसी पर्टिकुलर पर्पस के, ये पता नहीं होता कि आखिरकार वो कौन सी नीड्स को ग्रेटिफाई करने के लिए इतने घंटे उन्होंने ज़ाया कर दिए। अगर पता होता तो वो ज़ाया नहीं होते, कुछ ना कुछ उनसे निकलता, कोई आउटपुट होता कि हाँ भाई ये बातें करनी थी, ये चीज़ें जानना था, इसलिए वो उन्होंने इस पर्टिकुलर चैनल को वो ऑन किया। ऐसा नहीं होता। बिंज वॉच का मतलब प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता हमें यूटिलिटी के थ्रू, ऐसा कहना था मार्क लेवियन स्विन विंडाल का। फिर जब हम कम्युनिकेशन रिसर्च पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक चीज़ आती है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। उसमें हमने एक सैम्पल को चूज़ करना होता है और उस सैम्पल की
स्टडी करनी होती है हमें डिफरेंट टाइम स्टैम्प पर, कि मतलब हाँ, आज इस सैम्पल का रिस्पॉन्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर क्या था, 2 साल बाद क्या है, और 2 साल बाद क्या है। तो इन तीनों टाइम स्टैम्प पर जो हमारे जवाब आए, डेटा कलेक्ट हुआ, उनको हम कंपेयर करते हैं। तो ये चीज़ नहीं की गई, ऐसा कहना था मार्क लेवी एंड स्विनवंडाल का, कि ऐसा किया जाता कि जितने ऑडियंस थे उनका बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर मीडिया एक्सपोजर ये डेटा कलेक्ट किया जाना था और इनकी कंपैरेटिव क्रिटिकल स्टडी की जानी चाहिए थी। तो हमें काफ़ी सारे नई बातों का पता लगता, खास करके जो बातें छूट गई, ये स्टडी नहीं हुई, ऐसी अगर स्टडी होती तो उन बातों को हम इंक्लूड कर पाते यहाँ। फिर दूसरा नाम विल्बर श्रैम का है। इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में, मगर यहाँ भी इन्होंने एक अच्छा कंसेप्ट दिया जो था फ्रैक्शन ऑफ सिलेक्शन। फ्रैक्शन ऑफ सिलेक्शन क्या आ जाता है कि फ्रैक्शन ऑफ सिलेक्शन किसी मीडियम का कितना होगा, यानी किसी मीडियम के सेलेक्ट होने का फ्रैक्शन कितना बनता है। तो ये फ्रैक्शन हम किसके कौन कौन से फैक्टर से निकालेंगे, अमाउंट ऑफ ग्रेटिफिकेशन किसी मीडियम से कितना मिला हमें, और अमाउंट ऑफ एफर्ट कितना हमने डाला था उस मीडियम के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देख लें कि चलिए सी राधा मोहन है, इंडियन एक्सप्रेस में इंटरनेशनल रिलेशन पर कॉलम डालते हैं अपना, ठीक है। तो अगर आपको कुछ चीज़ें मतलब आपने उम्मीद लगा रखी थी कि हाँ ये तो काफ़ी अच्छा लिखा होगा इन्होंने, और चलो हाँ अगर ये पाकिस्तान की बात है तो इन चीज़ों को तो काफ़ी अच्छे से पर्टिकुलर फैक्टर्स को उन्होंने अच्छे से टच करा होगा, हाँ टेररिज्म वाली चीज़ों को लेकर के, हमारी हमारे खिलाफ जो प्रोपेगेंडा वो चलाते हैं, इन चीज़ों को उन्होंने टच किया होगा। और जब मान लो इन सब बातों को आप वहाँ नहीं पाते हो तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नहीं ये अनटच्ड रह गया, इस पर राजा मोहन सर ने अच्छे से नहीं मतलब लिखा, कुछ दूसरी बातों को उन्होंने लिखा। तो जो आपने एफर्ट लगाया उन चीज़ों को जानने के लिए, और अगर कुछ कुछ पॉइंट्स थे जो अनटच्ड रह गए वहाँ, तो ग्रेटिफिकेशन आपको उतना मिला नहीं, तो क्या आप अगली बार पर्टिकुलर उसी नीड को ग्रेटिफाई करने के लिए आप उस मीडियम को चूज़ करेंगे, आप उस कॉलमिस्ट के कॉलम को रीड करना चाहेंगे? हो सकता है कि आप ना करें, तो फ्रैक्शन ऑफ सिलेक्शन यहाँ रिड्यूस हो गया। तो यही चीज़ है कि अगर आपने जितना एफर्ट लगाया किसी मीडियम के लिए, आपने जो बेंचमार्क रखा, ठीक है, वो अगर मीट नहीं हो पा रहा है उस मीडियम के थ्रू, तो फ्रैक्शन ऑफ सिलेक्शन उस मीडियम का रिड्यूस हो जाएगा। और अगर ये अच्छा रहा, अमाउंट ऑफ ग्रेटिफिकेशन ज़्यादा हो गया जितना कि आपने एफर्ट लगाया था उसके कंपैरिजन में, तो फ्रैक्शन ऑफ सिलेक्शन जो है इंक्रीज़ होगा और उस मीडियम की सेलेक्टिविटी आप ज़रूर खुद ही अपने आप से एनहेंस करोगे कि हाँ नेक्स्ट टाइम मैंने ये चूज़ करना है। फिर और एक कंट्रीब्यूशन आता है डेनिस मैकवेल का। इन्हें हम मास सोसाइटी थ्योरी के थ्रू भी जानते हैं ज़्यादा। तो इन्होंने 2 कंसेप्ट दिया और उनकी रिलेशनशिप ड्रॉ की कि ग्रेटिफिकेशन ऑब्टेंड और ग्रेटिफिकेशन सॉफ्ट। एक बेंचमार्क आप सेट करते हो ग्रेटिफिकेशन का कि हाँ इतनी बातें तो मुझे पता चली जाएंगी, और दूसरा होता है कि आपको असल में कितना मिलता है, ग्रेटिफिकेशन कितना मिला। मान लो आपने एक शो लगाया, ठीक है, और वो शो काफ़ी क्रिटिक्स ने कहा है कि हाँ ये बहुत अच्छा थ्रिलर है, इसमें बहुत अच्छा लगता है, सारे प्लॉट ट्विस्ट क्लाइमैक्स बहुत अच्छे से ड्रॉ किया गया है, सारे एंगल अच्छे से पोर्ट्रे हुए हैं, और जो स्मॉल डिटेल्स हैं उन्हें भी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, इसमें उनका ध्यान रखा गया है। मगर जब आप खुद उसको देखना शुरू करते हो तो आपको पता लगता है कि नहीं, ये जो क्रिटिक्स की बातें थी इतनी भी सच्ची नहीं है, और मुझे तो मज़ा नहीं आया यार। तो ग्रेटिफिकेशन जो ऑब्टेन हुआ और जो ग्रेटिफिकेशन आपने साउट का पैरामीटर रखा था, इन दोनों में डिफरेंस है। तो जब इन दोनों में डिफरेंस होता है ना, तो मीडियम की वैल्यू घट जाती है आपकी नज़र में, और यही अगर डिफरेंस कम होता तो मीडियम की वैल्यू आपकी नज़र में बढ़ जाती। बाकी थ्योरीज़ की तरह कुछ पॉइंट्स इसने भी मिस किया, और पहली पॉइंट है ये काफ़ी इंडिविजुअलिस्टिक थ्योरी है। इसने सोसाइटी, पीयर, कल्चर इन चीज़ों को अपने में इंक्लूड नहीं किया है, एक्सक्लूड किया हुआ है। फिर दूसरी चीज़ आती है जो हमने एजेंडा सेटिंग में भी पढ़ी थी, गेट कीपर्स की। तो गेट कीपर्स यहाँ भी डोमिनेट कर रहे हैं। यूज़र्स के हाथ में ये अख्तियार तो है कि वो ये चूज़ कर सकें कि हाँ मुझे कौन सा मीडियम देखना है, चूज़ करना है, और कौन से नीड्स को ग्रेटिफाई करने के लिए मुझे पर्टिकुलर क्या देखना चाहिए। मगर वो ये तो नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा कंटेंट बनकर आ रहा है।
वो तो अभी भी गेट कीपर्स की मर्जी पर रहेंगे। प्रोडक्शन डोमिनेशन इनमें, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन इनमें अभी भी गेट कीपर्स का से रहेगा। और अगर आप यहाँ तक आए हो, आपको ये वर्थ इट लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट टू दोज हु वुड लाइक टू व्यू इट। थैंक यू।